हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर धर्मवीर और आप देख रहे हैं ग्रेड क्यू। आज हम एपी के एन पदों के योग का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, अर्थात हम कुछ सवाल करेंगे जिसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए दोहराई कर लें। तो सबसे पहले हमने एपी क्या होती है ये सीख ली थी, फिर उसका साधारण रूप अर्थात जनरल फॉर्म देख लिया, nth पद का सूत्र भी पता किया an का, फिर हमने एपी के n पदों का योग अर्थात sn का फॉर्मूला भी किया। तो आज हम जो ये sn का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1d, या फिर एक और था, वो था n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ a फर्स्ट टर्म है, n यही वाला n ये पदों की संख्या है, d कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंत्र है, l अंतिम पद है। तो आइए कुछ सवाल हल करते हैं। मैंने यहाँ पहला सवाल लिया है, ap दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। इसका 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब है n की वैल्यू 100 है। तो लिखते हैं सबसे पहले a है क्या, ये फर्स्ट टर्म 0.6, फिर d इन दोनों का अंतर 1.7 माइनस 0.6, ये आ गया 1.1, फिर n की वैल्यू 100। हमें पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या है, यह है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ हम n, a और d की वैल्यू अगर पुट कर दें, भर दें, तो क्या होता है 100/2 अंदर आ जाएगा 2a, 2 गुणा 0.6 जमा ये वाला, ये n-1 अर्थात 100 माइनस 1, फिर ये d 1.1, ये बन गया 100/2 अर्थात 50, अंदर 6 दूनी 12, दशमलव लगा एक अंक छोड़ के 1.2 जमा 99 गुणा 1.1, फिर आया 50 ऐसे ही, 1.2 ऐसे ही, जमा इनको गुणा कर देंगे, गुणा करके आ जाएगा आपके पास 9, 8, 10, दशमलव लगेगा एक अंक छोड़ के, तो ये बन गया 108.9। 50 ऐसे ही, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आपने ख्याल रखना है कि 1.2 और 108.9 को जोड़ते समय दशमलव एक साथ आने चाहिए ऊपर नीचे। उसके बाद जोड़ देंगे 11 दशमलव ऐसे ही, 9 और 1 कैरी किया था 10, फिर 1 कैरी किया 1, फिर 1, तो बन गया 110.1। इसको गुणा कर देंगे 50 से, 0 ऐसे ही, 5 1 5, 5 गुणा 0 0, 11 5 55, दशमलव लग गया एक अंक छोड़ के, तो हम ये कह सकते हैं ये आ गया 5505 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ a और d दिए गए हैं, Sn भी दिया गया है, n और an पता करना है आपने। तो हम लिखते हैं a2 d8 और Sn 90। Sn का सूत्र भी लिखते हैं, ये होता है n/2 2a प्लस n-1d। इसमें a, d और Sn की वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn 90 इक्वल टू n ऐसे ही, a 2 है, 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1 ऐसे ही, d की वैल्यू है 8,
ये 2 दूसरी तरफ ले जाएं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 90, इधर n, अंदर आ गया 4 जमा 8n जमा गुणा माइनस माइनस 8 एकम 8, ये आ गया 180 बराबर है n इंटू 8n माइनस 4 कॉमन निकल आए, अंदर रह गया 2n माइनस 1, 4 से ये डिवाइड कर देंगे 180 को, 45 आ गया, तो बन गया 45 बराबर n इंटू 2n माइनस 1, या 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n, या 2n स्क्वायर माइनस n, ये वाला, ये दूसरी तरफ गया माइनस 45 बराबर 0। ये एक द्विघाती समीकरण बन जाती है जिसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। दोबारा लिख रहा हूँ इक्वेशन में, दो और 45 अगर गुणा कर दिए जाएं तो प्रोडक्ट आता है हमारे पास 2 गुणा माइनस 45 अर्थात माइनस 90, अर्थात गुणा करके हमें माइनस 90 चाहिए, जोड़कर चाहिए ये माइनस 1, सम चाहिए माइनस 1। ये जो प्रोडक्ट है 90 माइनस हम बाद में देखेंगे, पहले 90 लिखते हैं। इसके फैक्टर्स देखते हैं, या तो 1 गुणा 90 बनता है, या 2 गुणा 45 बनता है, या 3 गुणा 30। 4 से 90 नहीं डिवाइड होगा, 5 से होगा 18, 6 से होगा 15 से गया, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से जाएगा। मेरे ख्याल में ये सारे फैक्टर्स बन गए 90 के। अब इसमें से कोई एक सेट हमारा रिक्वायर्ड सेट है, वो कैसे दिखेंगे? प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि दोनों को घटाना पड़ेगा, घटाकर आना चाहिए -1, तो घटाकर -1 इसी में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास दो टर्म्स हो गई, 9 और -10। 10 माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस का चाहिए हमें घटाने के बाद जो सम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आए। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे 2n स्क्वायर, फिर ये 9 और -10 इस्तेमाल करेंगे, +9, n साथ में लगाएंगे, -10 साथ में n। अब ये देखें 9n -10n टोटल -n बन जाएगा, -45 = 0। इससे हुआ क्या, पहले 2 में से कॉमन निकालें, n निकलेगा, अंदर रह गया 2n + 9, n निकल गया है, यहाँ से माइनस कॉमन, 10 और 45 में से 5 कॉमन, अंदर रह गया। अब देखें माइनस निकल गया है तो प्लस रह गया, 10 में से 5 कॉमन निकला तो 5 से डिवाइड किया 10 को 2, साथ में n, माइनस निकल चुका है, प्लस रह गया, 5 से 45 को डिवाइड किया, आ गया 9 बराबर 0। ये सेम आ जाएंगे अगर आपका सही हुआ तो, अगर सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब है आपने कहीं गलती की है, उसको चेक करें। तो ये बन गया 2n + 9, ये कॉमन आ गया दोनों में, बाकी बच गया n - 5। अब यहाँ पे हम कहेंगे या तो ये 2n + 9 0 है, और या फिर n - 5 0 है, ठीक है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होना चाहिए। अगर ये है तो क्या बन गया, 2n = -9, n = -9/2, और अगर ये है तो n = 5। अब n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि n की वैल्यू को नेगेटिव नहीं दिया जा सकता AP में, तो ये वैल्यू छोड़ दी गई, क्योंकि n
ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसलिए n आ गया 5। क्लियर है। अब हमने एक चीज़ पता करनी है, वो है an। ये देखें, an पता करने के लिए हमें जगह खाली करनी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है। तो हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब an का सूत्र लगाते हैं। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू हमें पता है a5 इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1। d की वैल्यू 8, ये बन गई 2 जमा 4 गुणा 8, 2 जमा 32 अर्थात 34। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल हो गई। आगे करते हैं। यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 299 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद ले लेते हैं a और सार्वंतर ले लेते हैं d, इसलिए Sn हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब S 17 लिखते हैं। ये है 17/2, 2a जमा n की बजाय आ गया 17 माइनस 1 d। ये बन गया 17/2, अंदर आ गया 2a जमा 16d। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ गया a प्लस 8d, 2 कैंसल्ड। या हम इसको लिखेंगे S17 कितना है, ये आ गया 17 इंटू a प्लस 8d। इसकी वैल्यू 289 दी गई है यहाँ पे। इसको कैंसिल किया जा सकता है, 17 आर 289, तो ये बन गया a प्लस 8d इक्वल टू 17। पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह से S7 करते हैं। ये आ गया 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1d। 7n की वैल्यू है, ये बन गया 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। कैलकुलेट किया, 6 आ गया, 2 कॉमन लिया, 7/2 इंटू 2 इंटू a प्लस 3d। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये कॉमन लेना, ये आपको सारा कुछ आता है। तो 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 7 इंटू a प्लस 3d। ये ऐसे लिख रहा हूँ फिर से मैं। इसकी वैल्यू आपको दी गई हुई है 49। ये भी कैंसिल कर दे, 7 49, 7 से कैंसिल हो गया। ये बन गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये दूसरी इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशंस हल कर दी जाएं तो हमें a और d मिल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर से पहली इक्वेशन, a प्लस 8d इक्वल टू 17। दूसरी इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू 7। इनको हम घटा लेंगे। घटाने में आपको पता है कोई निशान नहीं है तो प्लस था, नेगेटिव बना दिया प्लस को, यहाँ पे भी नेगेटिव बना दिया, यहाँ कोई निशान नहीं है, यहाँ भी प्लस है जिसको हमने नेगेटिव बना दिया, ये 7 है। तो a कैंसिल हो गया, a माइनस a 0, 8 माइनस 3 मीन्स 5d, 17 माइनस 7 10, तो d आ गया 10/5 अर्थात 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर से बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये वाली जो है। d का मान
इक्वेशन 1 में भरने पर क्या आ जाएगा, a प्लस 8d। तो d की वैल्यू 2 बराबर 17, ये बन गया a प्लस 16 इक्वल टू 17। a आ गया 17 माइनस 16 अर्थात 1। अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, Sn पता करना है, n पदों का योग। के लिए हमें ये जगह चाहिए। फिर से ये भी अब क्लियर कर देता हूँ मैं, पता लग गया। हम a और d की वैल्यू लिख लेते हैं दोबारा से। हमारे पास a आ गया है 1 और d आ गया है 2। अब लिखना है हमने Sn की वैल्यू होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n नहीं भर सकते यहाँ, सिर्फ a और d की वैल्यू भरनी है। n/2 2a 2 इंटू 1 प्लस n-1 ऐसे ही d की वैल्यू 2। ये बन गया n/2, ये बन गया 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2n बन गया प्लस का, ये -1 इंटू +1 माइनस, ये मल्टीप्लाई हुए 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया n/2 इंटू 2n, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो रह क्या गया n²। ठीक है जी, तो ये हो गया, Sn की वैल्यू भी पता लग गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दर्शाइए कि a1 a2 a3 an तक एक AP बनती है यदि an की वैल्यू 3 + 4n है। तो यहाँ हम an लिखते हैं, दिस इज 3 + 4n। a1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1, 3 + 4 इंटू 1 अर्थात 3 + 4 7। ऐसे ही a2, ये बन गया 3 + 4 इंटू 2, 1 की बजाय 2 पुट कर दिया, ये बन गया 3 + 8 अर्थात 11। a3, ये बन गया 3 + 4 इंटू 3, 3 + 12 अर्थात 15। बहुत हो गए। अब हम करेंगे a2 माइनस a1, आगे वही है जो पहले कर चुके हैं। इसमें आ गया 11 माइनस 7 4। ऐसे ही a3 माइनस a2, ये बन जाएगा 15 माइनस 11, इनकी वैल्यूज माइनस कर दी, ये भी 4 हम लिखेंगे क्योंकि सभी अंतर समान है। क्योंकि सभी अंतर समान है, इसलिए यह एक AP है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। इसको करने से पहले आप समझें कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 के एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी तरफ प्राकृतिक संख्याएं ही हैं लेकिन नेगेटिव हैं, और दोनों ओर ये अनंत तक चल रहे हैं। तो इनमें से हमें सिर्फ ये धनात्मक चाहिए, तो इधर इधर वाले। ठीक है जी, वो भी कौन से चाहिए, जो 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। ये कैसे होंगे आप देखें ज़रा। 1 6 से विभाज्य नहीं होगा, 2 3 कोई नहीं होगा, आगे मैं 4 लिख दूँ नहीं होगा, 5 लिख दूँ नहीं होगा, 6 लिख दूँ 6 होगा। तो पहला 6 ही है। अगला आगे अगर आप देखेंगे 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 होगा क्योंकि ये सारे 6 से विभाज्य नहीं है। तो हुआ क्या है, 6 का पहाड़ा है ये, तो 6 12, अगला क्या होगा फिर 18, इसी तरह चलेगा। कितने चलेंगे, पहले 40 पद,
40 संख्या नहीं है, ये पदों की संख्या है, मीन्स n है। तो हमें क्या मिला, a मिला, वैल्यू है उसकी 6, d मिल गया, अंतर 12 माइनस 6 फिर से 6, n मिल गया 40। हमें पता करना है Sn, वो है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू है 40, तो S40, ये क्या मिलेगा 40/2, 2a 2 गुणा 6 जमा n माइनस 1, 40 माइनस 1, d फिर से 6 है, ये बन गया 20, 12 जमा 39 गुणा 6, ये बन गया 20, 12 जमा, इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 234। गुणा करके देख लें, 6 9 54, 6 3 18 और 5 23, ये बन गया 20, जोड़ दें 246, 20 से गुणा करना है, 0 ऐसे ही लग गया, ये 2 से गुणा कर देंगे 12, 8 और 1 9, 2 का दुगुना 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरह से सवाल हल किए जाते हैं। इतने मैंने किए। अगर आपको लगता है कि और करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर आपकी डिमांड हुई तो और क्वेश्चन इसके करूँगा, नहीं तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा। जब तक नया वीडियो आता है तब तक इसको ध्यान से देखें, इसके साथ मिलते जुलते सवाल हल करें और घर पर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।